अब सिखों ने पकड़ लिया, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। तो गरीबदास जी को निबेड़ा करना पड़ा। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में क्या लिखा? कहते झांकी देख कबीर की, कबीर यानी आत्मदेव, आत्मदेव का अनुभव करके झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह, और वाह सिखन के गल पड़ी, अरे कौन छुड़ावे ताह। उन्होंने सीधे बोल दिया कि झांकी देख कबीर की। जब आत्म ज्ञान की झांकी देखी, देखने का मतलब ये नहीं कि आत्मा को आंखों से देखा, यानी उस आत्मा को जब अनुभव किया, जिस आत्मा की वजह से ये काया चल रही है, जिस आत्मा की वजह से ये मुर्दा लाश जीवित होके बैठी है, ये खा रही है, पी रही है, बोल रही है, डोल रही है, जब उस आत्मा को छुआ, जब उस आत्मा को जाना, तब उनके मुंह से निकला वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। क्या बात है, क्या बात है। आज तक मैं शरीरों के चक्कर में पड़ा रहा, आज तक मैं अपने आप को देही समझता रहा, अपने आप को ये नाशवान काया समझता रहा। आज मुझे पता चला कि मैं आत्मा हूं। तब समझ में आया कि ओ हो, अच्छा ये नानक शरीर नहीं है, ये नानक आत्मा है। और ये नाम भी मेरा नहीं है नानक, ये तो इस काया का नाम है। मेरा नाम तो मुझे अब पता लगा। इसीलिए नानक साहब ने कहा, कहे नानक ए तेरी वडियाई, कोई नाव ना जाने मेरा। सर्च करो यूट्यूब पे, कोई नाम ना जाने मेरा। बताओ बाबा नानक का नाम किसको नहीं पता? उनकी माँ को पता, उनके पिता को पता, उनके पूरे गांव को पता, उनकी बहन को पता, सबको पता है कि उनका नाम नानक है। लेकिन नानक साहब कह रहे हैं कि ये नानक मेरा नाम नहीं है, ये तो इस काया का नाम है। काया पैदा हो गई, लड़के की थी इसलिए रख दिया नानक। काया पैदा हो गई, लड़की की थी तो रख दिया नानकी। लड़के का नाम नानक, बहन का नाम नानकी। ये शरीरों के नाम हैं। इसी प्रकार राम, कृष्ण, हनुमान, ये सब शरीरों के नाम हैं। जब तुम आत्मा को जानोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। जैसे बुल्ले शाह ने कहा, बुल्ला की जाना मैं कौन। यूट्यूब पे सर्च करो इसको, बुल्ला की जाना मैं कौन। क्या कह रहे हैं? ना मैं आदम हब्बा जाया, ना मैं अपना नाम तराया। कहते हैं मैं आदम और हब्बा का जाया नहीं हूं। वो मुसलमान थे बुल्ले शाह, मुसलमान होके आदम और हब्बा का खंडन कर दिया उन्होंने कि अगर कोई ये कहता है कि बुल्ले शाह आदम से पैदा हुआ है, हव्वा से पैदा हुआ है, तो नहीं हुआ है। ना मैं आदम हब्बा जाया, ना मैं अपना नाम तराया। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बुल्ले शाह को शरीर मत समझ लेना। आदम और हव्वा ने तो शरीर पैदा किए होंगे, बुल्ले शाह शरीर नहीं है। बुल्ले शाह रूह है, रूह जो कभी फना नहीं होती। आदम की इतनी हैसियत नहीं है कि उसको पैदा कर दे जो कभी फना नहीं होती। आदम और हव्वा नाशवान देह ही पैदा करेंगे। अच्छे से समझ लो। अच्छे से समझ लो इस बात को।
क्योंकि ये तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम्हें नाम जपवाने वाले लाखों मिल जाएंगे। ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोहं सतनाम हजारों मिल जाएंगे जपवाने वाले। ओम क्लियम हरियम श्रियम सोहम सत्यम हजारों मिल जाएंगे जपवाने वाले। ओम सोहंग हजारों मिल जाएंगे। राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु राधे राधे हजारों मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हें आत्मज्ञान समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अच्छे से समझ लो, तुम्हें 52 अक्षर देने वाले कई मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें इन 52 अक्षरों को छुड़वाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और वाणी क्या कहती है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। एक छुड़ावे, ये राम राम अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु, ये सारी नमाजें, ये सारे प्रेयर, ये सारी आरतियां, ये सब 52 अक्षर का जितना भी मटेरियल लेके बैठे हो, एक छुड़ावे एक लखावे, ये 52 अक्षर छुड़वा दे और आदि अक्षर का लखाव करा दे। आदि अक्षर गुरु ग्रंथ साहब खोलो, 336 अंग में देखो क्या लिखा है, पढ़ो उसे। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के बना लिए नाम, दुनिया भर के नाम बना लिए। राम कृष्ण हनुमान अल्लाह वाहेगुरु गॉड, जितने मर्जी नाम बना लो, तुम बना लो, लेकिन उस एक अक्षर अविनाशी को नहीं जान पाओगे जो सच में अविनाशी है। वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही राम है, वही श्याम है, वही सत्य है। अच्छे से समझ लो, ये बार बार बताने वाला नहीं मिलेगा कोई। जन्म बर्बाद हो जाएगा, कली काल विजयी हो जाएगा। कली काल को जीतने नहीं देना है इस बार। युगों युग फंसा के रखता है वो, युगों युग तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए कल्कि की बात समझ लो, वो क्या समझा रहे हैं। वो शब्द गुरु हैं, कोई देह नहीं है कल्कि। वो शब्द गुरु हैं, वो अविनाशी हैं, घोड़े पे सवार हैं, हाथ में तलवार हैं। घोड़े क्या हैं? बुद्धि के घोड़े हैं, तुम्हारी बुद्धि के घोड़े दौड़ाने हैं उन्होंने। और हाथ में तलवार विवेक की तलवार है। विवेक से सत्य असत्य का निर्णय करवाना है तुमसे, क्योंकि तुम्हारी जंग होगी इस बार कली से। तुम्हारी जंग होगी, तुम्हें जितवाना है, वो नहीं लड़ेंगे आके कली से। जैसे कृष्ण जी नहीं लड़े थे, भीम को इशारा किया था केवल कि इसकी टांगे चीर दे। बस कली की टांगे चीरनी है इस बार। लेकिन तब चीर पाओगे जब कल्कि की बात समझोगे, वो क्या समझा रहे हैं। नहीं तो तुम्हारी हालत खराब कर देगा वो। याद रखना, हमारे शॉर्ट वीडियोस जरूर देखना शुरू कर देना आज से। चाहे तुम हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। जो मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, एक एक वीडियो को समझना शुरू कर देना, जल्दी समझ में आ जाएगी मेरी बात। नहीं तो मेरे भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे पहले कि कब्र में दबा दिए जाओ, कबीर को समझ लो। इससे पहले कि शव बन जाओ,
शिव को समझ लो, समझ लो बात को। इससे पहले कि लाश बन जाओ, कैलाश को समझ लो। जिस कैलाश पे खड़े होके, जिस पर्वत पे खड़े होके नबी अल्लाह से बातें करते थे समझ लो, मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से बात करते थे तो मुसल्ले पे खड़े हो जाते थे। उस मुसल्ले को तो वो मुसल्ला कहाँ कहाँ बिछा हुआ है, वो ये कंपनी ब्रांड वाला मुसल्ला नहीं है, समझ लो। लोकेश पंचाल, कबीर क्या है? बहुत सुंदर सवाल है। कबीर से भी किसी ने ये पूछा कि क्या मैं कबीर कबीर जप सकता हूँ गुरुजी, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, आपका नाम जप लूँ? तो कबीर साहब ने क्या बोला? अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज आपन शरीर, ये दसहों इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप शरीर। यानी उस आत्मा को ढूंढ जिसकी वजह से ये दसों इंद्रियां काम कर रही हैं, उस आत्मा को ढूंढ ले। तब तुझे परमात्मा मिलेगा, क्योंकि परमात्मा आत्मा में वास करता है। अच्छे से समझ लो इसको, अच्छे से। चलो, आज काफ़ी गहन चर्चा हुई है, अच्छी बात है। मुसलमान भाई भी काफ़ी आने लग गए हैं अब तो। और देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये झगड़ा तभी ख़त्म होगा जब हम एक परमात्मा को याद करेंगे। तरीके अलग अलग हैं, इसलिए हम अलग अलग बट गए हैं। हिंदुओं की पूजा स्थली मंदिर, मुसलमानों की पूजा स्थली मस्जिद, ईसाइयों की पूजा स्थली चर्च और सिखों की पूजा स्थली गुरुद्वारा, ये सब एक ही ठेकेदार से मिट्टी, सीमेंट, सरिया, बजरी एक ही ठेकेदार से खरीदते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग माल पहुंचता है इनके पास। एक ही ठेकेदार बढ़िया वाला जो पूरे शहर में सप्लाई कर रहा है, उसी के माल से मस्जिद बनती है, उसी के माल से मंदिर बनता है, गुरुद्वारा बनता है। लेकिन जब बात आती है अक्षरों की, बोल जय श्री राम, बोलना पड़ेगा जय श्री राम, बोल अल्लाहू अकबर, बोलना पड़ेगा अल्लाहू अकबर, बोल सत श्री अकाल, बोलना पड़ेगा, बोल हालेलुया, बोलना पड़ेगा। बस फिर वो सारा सीमेंट, सारा सरिया, सारा रेता, सारे सारी बिल्डिंगें फिर या तो आग में दिखाई देती हैं या फिर बम ब्लास्ट करके उसको दोबारा से मलबा बना दिया जाता है, केवल नाम की वजह से। केवल नाम की वजह से। अगर हम राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का नाम हटा के अगर एक नारा लगा दें कि सृष्टि चलाने वाले की जय हो, दुनिया बनाने वाले की जय हो, बरसात कराने वाले की जय हो, हवा चलाने वाले की जय हो, मेरे भाई मैं गारंटी देता हूं, इस भारत देश में धर्म के नाम पे
एक सुई, एक कांटा नहीं चुभेगा किसी को। ये नितिन दास गारंटी देता है, लिखवा के ले लेना, लिखवा के। क्योंकि झगड़ा केवल 52 अक्षरों का है। झगड़ा अल्लाह राम वाहेगुरु का नहीं है, झगड़ा अल्लाह वाहेगुरु राम के नाम का है। समझो, क्योंकि तुम नहीं जानते वो एक ही तत्व के सारे नाम हैं। झगड़ा अज्ञानता का है। देखो पंकज पाटिल लिख रहे हैं, अपो दीपो भवा, यानी अपना दीपक खुद बनो, अपने आप को जानो, तेरा साईं तुझ में है। अपने साईं को ढूंढने से पहले तुम्हें खुद को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि साईं तुम में है और तुम मान बैठे हो अपने आप को नाशवान शरीर, जो जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। समझ लो लोकेश भाई, ये सबके समझ में नहीं आता है। आप अभी सत्संग सुनो हमारे ध्यान से, शॉर्ट्स देखो, शायद समझ में आ जाएगा। तब तक आप आराम से आराम करो। तो इस ज्ञान को समझने के लिए आपको विवेक चाहिए। विवेक की तलवार के बिना कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ नहीं। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे आपसे। विजय राम सतनाम साहिब बंदगी, श्वेता तिवारी साहिब बंदगी सतनाम। क्या मुक्ति संभव है? बिल्कुल संभव है। जब बंधन संभव है, जब हमें ये पता है कि हम बंधे हुए हैं, जब हमें पता है कि हम फंस गए हैं जन्म मरण में,